हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते गाइस आज का हमारा सेशन। इस 39 डेज की सीरीज में आज हमारा 24वां दिन है। आई होप इस सीरीज को आप मेंटेन कर रहे होंगे। यदि सीरीज अच्छा लगता हो तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक बहुत ही जल्दी से पहुंच पाए। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग का सेशन। जैसे मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन में पूछा था कि जो दीनानाथ होगा, दीनानाथ में कौन सा समास होगा। काफी लोगों ने इसका राइट आंसर दिया था। दीनानाथ में जो समास होगा कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। विशेषण और विशेष्य के योग से जो समास बनता है वो भी क्या कहलाता है, एक प्रकार से कर्मधारय समास होगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। कुछ इसमें करंट अफेयर के भी है और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम देखेंगे। पर्टिकुलर जो एक नेशनल लेवल के भी, यहाँ पे नेशनल लेवल के वो क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन क्या रहेंगे, कहीं ना मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ क्वेश्चन मतलब एक पॉसिबिलिटी आने की वहां पे, है ना। चलिए देखो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम मोदी की बात करेंगे। तो पीएम श्री नरेंद्र मोदी मोदी जी ने किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिति का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ पे किया, एक प्रकार से इंदौर में किया। इसको आप लोग ध्यान रखना। किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की। तो किसने की थी, एक प्रकार से मध्य प्रदेश ने। और ये आवासीय योजना स्पेशली चालू किया गया था बीपीएल के परिवार के लोगों को चलिए चालू किया गया था। मतलब जो बिलो पेवर्टी लाइन है ना, जो गरीबी रेखा से भी जो नीचे वाले लोग रहते हैं उसके लिए, उनके लिए स्पेशली ये चालू किया गया था यहाँ पे। और ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जो जिला होगा, टीकमगढ़ जिले से क्या होता है, इसका स्टार्टिंग हुआ था यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है कि जो आवास वगैरह होता है, तो स्पेशली मतलब जिनके जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होते हैं उनको घर वगैरह वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। एक छोटा सा स्क्वायर फीट होता है, इसमें वहां पे दिया जाता है। तो आपको तो ध्यान रखना है। टीकमगढ़ से स्टार्ट हुआ था। देश का पहला रेफरी जो उत्कृष्टता जो केंद्र होगा ये कहाँ खुलेगा। तो ये कहाँ पे खुलेगा, ग्वालियर में खुलेगा। इसको आप लोग ध्यान रखना। आगे चल के मैं बात करूँ कि आठवां आठवां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान जो महोत्सव होगा ये कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया है, भोपाल में इसको आयोजित किया गया है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान, आठवां यहाँ पे। भारत का प्रथम जो ऑप्टिकल फाइबर, बताया भी था कि जो ऑप्टिकल जो फाइबर फाइबर होगा ये एक प्रकार से पूर्ण परावर्तित का क्या होगा, उदाहरण होता है। तो ऑप्टिकल जो फाइबर होगा ये कहाँ पे होता है, एक प्रकार से राइसेन में होता है। कहाँ पे, एक प्रकार से रायसेन में। और रायसेन के अंतर्गत यदि हम बात करेंगे तो किसके अंतर्गत आता है, एक प्रकार से जो मंडी द्वीप के अंतर्गत आता है। रायसेन जो होगा एक प्रकार से मंडी द्वीप के अंतर्गत ही होगा। तो ऑप्टिकल जो फाइबर फाइबर जो कारखाना है रायसेन में है पर्टिकुलर, और मंडी द्वीप में है पर्टिकुलर। मंडी द्वीप को ध्यान रखना क्योंकि मंडी द्वीप जो होगा रायसेन के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा कि जो गांधी सागर जो पर्टिकुलर कहाँ पे, मंदसौर में यहाँ पे। तो गांधी सागर जो फ्लोटिंग फेस्टिवल जो होगा एक प्रकार से इसका शुभारंभ भी किया जा रहा है। जो इसका शुभारंभ कौन करेगी, उषा ठाकुर करेगी यहाँ पे। और उषा ठाकुर को आप जानते हो कि ये पर्यटन संस्कृति और क्या होती है, एक प्रकार से धार्मिक वाली होती है। मतलब धार्मिक जो मंत्री वगैरह होगी वो होती है यहाँ पे। तो पूछिएगा गांधी सागर जो कहाँ है, एक प्रकार से मंदसौर में यहाँ पे। और ये मतलब मंदसौर में पर्टिकुलर यहाँ पे। और इसके लिए फ्लोटिंग फेस्टिवल भी सेलिब्रेशन किया जा रहा है। तो फ्लोटिंग जो फेस्टिवल होगा ये कहाँ पे सेलिब्रेशन किया जा रहा है, एक प्रकार से मंदसौर में ही सेलिब्रेशन किया जा रहा है। आगे चल के मैं बात करूं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन उषा ठाकुर द्वारा मंदसौर में सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। इसको आप लोग ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। आगे चल के मैं बात करूंगा कि विश्व का प्रसिद्ध जो हेलियोडोरस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि पूछेगा कि जो हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ होगा ये कहाँ पे होगा। तो हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ होगा ये कहाँ पे होता है, एक प्रकार से विदिशा में होता है। इसको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में इसकी पॉसिबिलिटी बनी आने की। ठीक है। नाबार्ड के नए चेयरमैन की बात करेंगे तो श्री साजी कृष्णन को ध्यान रखना है। श्री साजी जो कृष्णन हो रहे हैं होते हैं नाबार्ड के नए अध्यक्ष होंगे। और आप सभी जानते हो कि नाबार्ड जो स्टेबलाइज हुआ था 12 जुलाई 1982 को स्टेबलाइज हुआ था। और इसका जो मुख्यालय होगा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय कहाँ पे होता है, एक प्रकार से मुंबई में होगा। इसको आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। आगे चल के मैं यहाँ पे बात करूँ कि भारत की पहली सोलर सिटी किससे बनाया जा रहा था। भारत की पहली सोलर जो सिटी होगी रायसेन के अंतर्गत आता है, सांची आता है। तो सांची को यहाँ पे बनाया जा रहा है। इसको ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। मेघना चोटाला टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी पहली अध्यक्ष महिला बनी। ये पूछेगा पता कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्षता कौन बनी यहाँ पे, तो जिसका नाम क्या होगा, मेघना चौटाला को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें। आगे चल के मैं बात करूंगा फसाई की बात करूंगा। ध्यान रखना, फसाई से क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा भी जा चुका है। जब 2020-21 में मैंने पेपर दिया था नाबार्ड का, उसमें इसका फुल फॉर्म पूछा था फसाई वाला कि फसाई का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म देख लेना, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
क्या एक बार बोलो, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके नए जो सीईओ बनाए गए हैं, जिसका नाम क्या होगा, जी कमला वर्धन राव को यहाँ पे बनाया गया है। तो जी कमला वर्धन राव होंगे इसके नए सीईओ जो एक प्रकार से यहाँ पे अपॉइंटेड किए गए हैं। यदि पूछेगा इसके एक्ट की बात करेगा कि बताओ इसका जो एक्ट आया था, जो फिसाई की भी बात करेंगे कि इसका एक्ट कब आया था, ध्यान रखना। इसके एक्ट की बात करेंगे तो इसका एक्ट जो आया था वो कब आया था, 2006 में इसका एक्ट आया था। और इसका जो स्टेबलाइज्ड किया गया था, वो स्टेबलाइज्ड कब किया गया था, 5 सितंबर, है ना, 5 सितंबर 2008 को इसको स्टेबलाइज्ड किया गया था। ये दोनों को ध्यान रखना, एक तो 2006 में, और स्टेबलाइज हुआ था 5 सितंबर 2008 को, क्या होता है स्टेबलाइज यहाँ, ठीक है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो दो तीन शब्द होते हैं, एक रूढ़ शब्द होते हैं, एक यौगिक शब्द होते हैं, और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, काफी लोग जानते भी हैं यहाँ पे। देखो, यदि मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ रूढ़ शब्द की बात करूंगा कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिससे मतलब कोई अर्थ ही ना निकलता हो, है ना, जिसको आप तोड़ोगे ना कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसको बोलते हैं रूढ़ शब्द। जैसे यहाँ पे घोड़ा लिखा है, तो घोड़ा को क्या तोड़ोगे, घो, और रा में तोड़ोगे, तो यहाँ पे कोई अर्थ निकला, कोई अर्थ नहीं निकला, तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलेंगे, रूढ़ शब्द बोलते हैं। घोड़ा हो गया, तालाब हो गया, घर हो गया, है ना, और भी बहुत सारे शब्द होंगे, उन शब्दों को हम क्या बोलेंगे, रूढ़ शब्द बोलते हैं। आगे चल के मैं बात करूंगा यौगिक शब्द किसको बोलेंगे। यौगिक शब्द क्या होगा कि जिनको तोड़ते हैं ना तो कुछ अर्थ निकलता है। जैसे विज्ञान की बात करूंगा तो इजिली से हम तोड़ सकते हैं, वी प्लस क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, है ना, ये होगा विज्ञान। विद्यालय की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्या प्लस क्या हो जाएगा, आलय हो जाएगा, तो विद्यालय यहाँ पे है ना। तो विद्यालय जो होगा ये भी कैसा शब्द होता है, एक प्रकार से यौगिक शब्द ही होगा। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे हम बोलते हैं यौगिक शब्द, यहाँ पे बोलेंगे, जैसे विज्ञान, विद्यालय, राजा पुत्र, ध्यान रखना। देखो ये यौगिक हो जाएंगे, तो अयौगिक किसको बोलते हैं, रूढ़ को। तो रूढ़ का जो दूसरा नाम होता है जिसको हम अयौगिक शब्द भी हम लोग बोलेंगे, जिसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। आगे चल के मैं बात करूंगा यहाँ पे 15वें नंबर पे कि योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं। देखो योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं, जैसे आपने सुना होगा बहुब्रीहि समास, है ना, तो जो भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है ना वो सारे के सारे योगरूढ़ ही होते हैं। तो क्या सर हम बोल सकते हैं कि योगरूढ़ जो शब्द होते हैं वही बहुब्रीहि है, जी हाँ आप बोल सकते हैं वहां पे। मतलब ये क्या होगा, यह सामान्य अर्थ प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जो बहुब्रीहि समास होते हैं उसमें आपने पढ़ा भी होगा कि किसी दूसरे की ओर क्या किया जाता है, एक प्रकार से वहां पे संकेत किया जाता है। जब किसी दूसरे की ओर जब उसको संकेत किया जाता है तो उसी को बोलते हैं, एक प्रकार से योगरूढ़ शब्द यहाँ पे बोलेंगे। सामान्य अर्थ न करके किसी दूसरे की तरफ प्रकट करता है उसको बोलते हैं योगरूढ़ शब्द बोलेंगे। जैसे पीताम्बर हो गया, लंबोदर हो गया, दशानन हो गया, नीलकंठ हो गया, और क्या होगा एक प्रकार से गिरधारी वगैरह, ये सारे के सारे जो शब्द होते हैं एक प्रकार से योगरूढ़ शब्द ही यहाँ पे कहलाते हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। तो योगरूढ़ में क्या बोलेंगे हम लोग कि जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे वो सारे के सारे एक प्रकार से योगरूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द, योगी शब्द, और योग रूढ़ शब्द। आई होप आपको समझ में आ गया हो। जल्दी से भी आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कीजिए, ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच पाए। और बहुत सारे बच्चे एग्जाम का टेंशन ले रहे थे एडमिट कार्ड कब आएगा, तो थोड़ा एक पेशेंस बना करके, हो सकता है इस बार एडमिट कार्ड आ जाए, मतलब इस हफ्ते आ जाए यहाँ पे, है ना। और बिल्कुल भी टेस्ट सीरीज का टेंशन ना ले, जैसे भी नंबर आ रहे ठीक है, क्योंकि उतने समय अब नहीं बचे हमारे पास कि हम क्या करें। इसका क्वेश्चन जो रहेगा, इस क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कमेंट में यहाँ पे ड्रॉप करना है कि इसका जो राइट आंसर बनेगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, है ना। तो इसके आंसर लगाइए, यहाँ पे क्या बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, या फिर सी बनेगा यहाँ पे। तो आप लोगों को कमेंट में इसको ड्रॉप करना है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉप करना है, इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है, कि सभी सेब संतरे हैं, या कुछ संतरे पपीते हैं यहाँ पे, कुछ कुछ सेब पपीते हैं, या कुछ पपीते यहाँ पे सेब है। तो ए बी सी करके आप लोग आंसर दीजिए। आई होप इस सीरीज को आप एंजॉय कर रहे होंगे, और एंजॉय करने के साथ साथ ध्यान रखना क्वेश्चन आने की बहुत ही ज्यादा इसके पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे हो सकता है आ भी जाए, यहाँ पे है ना, काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिल भी सकते हैं यहाँ पे। तो बी ऑनेस्टली पढ़िए और प्रॉपरली अच्छे रिवीजन कीजिए। टेस्ट वगैरह का कुछ भी टेंशन ना लीजिए कि सर ऐसे नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उस समय हमारे पास नहीं बचा है, बड़ी मुश्किल से 8 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए हमारे पास इतना सफिशियंट है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में। कीप देयर टिल देन, टेक केयर, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।